हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी आईक्यू। राजस्थान बजट के पार्ट फर्स्ट को हम लोग देख चुके हैं इससे पहले, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल पे। आज मैं पार्ट सेकंड में आगे का जो पार्ट बचा है वो लेके आगे आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो आज पहला हमारा क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से 3 पॉइंट हैं। तो पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। तो एक इसमें सबसे नई चीज़ निकल के आई है, मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी ने अभी तक इस चीज़ को देखा होगा। तो राजस्थान पैटर्न के बारे में बात हुई है। राजस्थान पैटर्न क्या चीज़ है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान पैटर्न किससे संबंधित है। तो इस पे मैं क्वेश्चन बनाने के बजाय मैं सीधे बता देता हूँ इसमें क्या है कि प्रदेश की जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं, एससी और एसटी वर्ग हैं, उनके सर्वांगीण विकास को उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक राजस्थान पैटर्न नाम का, आप कह सकते हो कि बस यह है कि राजस्थान पैटर्न लागू करने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत राजस्थान स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट कानून बनाया जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए राजस्थान पैटर्न किससे संबंधित है, तो ये बताया जा सकता है एससी एसटी के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए। और इसके तहत क्या किया जाएगा, राजस्थान एससी एसटी डेवलपमेंट एक्ट लेके आया जाएगा। अब इस ये क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, जब लागू होगा उसके बाद, जब आएगा तो उसके बाद ही हमको पता चलेगा, उससे पहले पता नहीं चलने वाला। अब हम बात करें चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, अनुप्रति योजना के बारे में। आरएस प्री में हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये कैसी है, क्या है, फलाना है, ढिमकाना है। तो अभी इसमें थोड़ा सा एक अपग्रेड किया गया है कि एस सी एस टी आप एमबीसी, ओबीसी, देन ईडब्ल्यूएस, इसके छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू होने वाली है। इसमें 11th एंड 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उसमें एकेडमिक कोर्स के लिए तथा कॉलेज के जो जिस भी कॉलेज में है, चाहे बीटेक कर रहे हैं, चाहे बीए बीएससी, उसके एंड के 2 इयर्स में रोजगार के लिए क्या दी जाएगी, प्रोफेशनल कोचिंग दी जाएगी। प्रोफेशनल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कराई जाएगी। इससे हर वर्ष पाँच पाँच हजार छात्र छात्राएं मिला के प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे। और इस पे जो खर्चा आने वाला वो आना 25 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब इसकी और भी जो ज्यादा डिटेलिंग है वो बाद में पता चलेगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, अभी तक सिर्फ अनुप्रति योजना हुआ करती थी, ये अनुप्रति कोचिंग स्कीम है। इसमें क्या है, एससी एसटी, एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसमें 11th-12th एकेडमिक ईयर और कॉलेज के एंड के 2 इयर्स में प्रोफेशनल कोचिंग दी जाएगी। 5,500 छात्र और छात्रा हर वर्ष इसमें क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। और जो पूरा व्यय आएगा वो आएगा 25 करोड़ रुपए का। उसके बाद हम बात करें एक अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना ये भी लागू की गई है। इसमें क्या किया जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इन्होंने विभाग की बात भी कर दी है, कौन सा विभाग इसको लागू करेगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधिकारिता विभाग इसके द्वारा लागू की जाएगी। और इसके वर्तमान में जो एससी एसटी, एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये जो छात्र हैं कॉलेज छात्राओं के लिए, ठीक है, इसमें क्या है, कॉलेज छात्राओं के लिए जो हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, जो आवासीय योजना चलाई जा रही है, छात्रावास चलाए जा रहे हैं, उनके लिए, इन वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु, क्वेश्चन क्या गया ये, आवासीय सुविधा हेतु अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना लेके आने वाले हैं। इसके तहत भी 5,000 जो छात्र है वो लाभान्वित होंगे। ठीक है, ओके। अभी तक क्या था, हॉस्टल चला रहे थे, अब क्या लेके आएंगे, आवासीय सुविधा लेके आने वाले हैं, अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम। इसकी भी डिटेलिंग बाद में पता चलेगी जब भी ये आएगी उसके बाद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए 10 करोड़ का उत्थान कोष बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, ऑप्शन है एससी, स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड मींस ओबीसी, या ट्रांसजेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के लिए 10 करोड़ रुपए का एक उत्थान कोष बनाने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग, एक इसमें कोष और आ सकता है, विकास कोष, दोनों का नाम अलग अलग है। तो विकास कोष और उत्थान कोष, अगर बात करें डेवलपमेंट फंड की, जिसको विकास कोष के नाम से जाना जाएगा, तो इसमें एससी एसटी, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस का नाम नहीं है, और माइनॉरिटी,
ठीक है, कि समावेशी विकास हेतु, समावेशी विकास हेतु प्रत्येक के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, मतलब एसटी का अलग, एसटी का अलग, ओबीसी का अलग, माइनॉरिटी का अलग, प्रत्येक वर्ग के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास कोष बनाया जाएगा। और अगर उत्थान कोष की बात की जाए तो ट्रांसजेंडर के लिए वो कितने का होगा, 10 करोड़ रुपए का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स की बात करें तो वो ट्राइब्स जिनको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, तो हमारे अगर स्टेट में बात करें तो कौन कौन सी हैं, एक तरह से प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय जैसे गाड़िया, लुहार, बंजारा, सांसी, बावरी, भाट, नट, मदारी, सपेरा, बहरूपिये इत्यादि के उत्थान हेतु डी नोटिफाइड पॉलिसी, ट्राइब पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके अंतर्गत 50 करोड़ के कोष की स्थापना। देखो एक चीज इसमें बार बार आ रही है, आप लोग देख लोगे अलग अलग कोष पूछे जा रहे हैं, तो कितने रुपए का होगा वो याद जरूर करना, क्योंकि जो कृषक कल्याण कोष की बात की जाती है उसके बारे में काफी बार पूछा जा चुका है कि कृषक कल्याण कोष कितने रुपए का है। तो इसमें 5 से 6 कोष अभी तक आ चुके हैं और सबकी रकम याद रखना है कि कितने रुपए की है। ठीक है, देन ओके। और इनके पारंपरिक कला एवं उद्यम हेतु 5 करोड़ की राशि से डीएनटी रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, इनकी अलग ही कलाएं होती हैं, आपने देखा हो घुमंतु जाति को अपनी पीठ पे रस्सी मारते हुए चलते हैं, कोई कुछ करते हुए चलते हैं, तो इन कलाओं को संजो के रखने के लिए क्या किया जाएगा, 5 करोड़ रुपए की राशि से एक रिसर्च एंड प्रिवेंशन सेंटर बनाया जाएगा। एक आएगी देवनारायण योजना, देवनारायण योजना, देवनारायण योजना, इसके तहत क्या किया जाएगा, 200 करोड़ रुपए का पैकेज, 200 करोड़ रुपए का पैकेज, और किसके लिए ये 200 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, एमबीसी, एमबीसी के लिए 3 छात्रावास बनाए जाएंगे, 3 छात्रावास, जो एक तरह से मुख्य जाति इसमें गुर्जर, एमबीसी में 3 छात्रावास बनाए जाएंगे, 3 छात्रावासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ओके, फिर रोजगार के लिए अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए कॉलेज जाने वाले विकलांग छात्रों और युवाओं को 2000 स्कूटी बांटी जाएगी, मतलब स्कूटियां बांटी जाएगी, जिसमें 2000 स्कूटी होंगी और इस पे 15 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। बच्चों में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उन्हें ऐसी स्थितियों से बाहर निकालने के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग में नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत एकीकृत बाल पुनर्निवास केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने का प्रस्ताव है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, एकीकृत बाल निवास बाल पुनर्वास केंद्र किससे संबंधित हैं, तो बच्चों में जो नशे की प्रवृत्ति है उसको रोकने से संबंधित है। दूसरी बात इसमें यह आ सकता है कि नेहरू बाल संरक्षण कोष किससे संबंधित है, तो बच्चों में जो नशे की प्रवृत्ति है उससे संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन, एकीकृत बाल पुनर्वास केंद्र किस कोष के तहत स्थापित किए जाएंगे, तो इस वाले कोष के तहत स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग में। ठीक है, हर जगह इनको बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। अब एक बहुत अच्छी योजना निकल के आई है गोराधाय के नाम से, पूरे राजस्थान के हर जिले में गोराधाय के नाम से एक योजना लेके आए, जिसमें अनाथ बच्चों के लिए, अनाथ और उपेक्षित बच्चे हैं उनकी देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास के लिए गोराधाई ग्रुप फोस्टर केयर, गोराधाई ग्रुप फोस्टर केयर नाम की एक योजना है, उसका संचालन किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ होते हैं उसकी सहायता ली जाएगी। ठीक है, तो गोराधाय के बारे में आराम से बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब इनका नाम यूज हुआ है तो हो सकता है इनके बारे में स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन आराम से आ जाए। ठीक है, तो गोराधाय के बारे में बहुत आराम से बैठ के पढ़ना, ढंग से पढ़ना, मतलब ये भी नहीं कि एकदम पीएचडी कर लो, जो इनके बारे में 6-7 फैक्ट है वो रट लेना एकदम से। और गोराधाय की अगर योजना पूछा जाए किससे संबंधित है, तो अनाथ और उपेक्षित बच्चों की देखभाल से संबंधित है। देन जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ बाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। 250 माँ बाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। देन जनजाति उप योजना, सहरिया व माडा क्षेत्र के 45,000 जनजाति परिवारों को उनके द्वारा संग्रहित लघु वन उपजों का वैल्यू एडिशन कर मार्केटिंग के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए 150 वन धन केंद्रों का गठन किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा 100, मतलब वन धन केंद्रों का क्या उद्देश्य है या इनका जो गठन है वो क्यों किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, जनजाति उप योजना सहरिया माडा क्षेत्र की जनजाति के लिए, उनके जो लघु वन उपज हैं उनको वैल्यू एडिशन करने के लिए, और साथ ही साथ में उनको मार्केट प्रोवाइड करने के लिए इसका उद्घाटन या इसका स्थापना की जाएगी। अब एक बहुत अच्छी योजना है, शहीद आदिवासियों की स्मृति में भव्य मेमोरियल बनाने के लिए 2013 में लिलूड़ी बड़ली शहीद स्मारक
गांव भूला सिरोही में शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए 2 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित हैं कि 2 करोड़ रुपए देके ये काम करवाया जाएगा। एक क्वेश्चन आता है नंदघर योजना। नंदघर योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आंगनबाड़ी से, आंगनबाड़ी से संबंधित है। इस योजना का नाम भी बजट में है, तो यहाँ ध्यान रखना, नंदघर योजना आंगनबाड़ी से संबंधित है और 25,000 आंगनबाड़ियां नई सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। उसके बाद जो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हो, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के बारे में, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। तो इसके तहत अब क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे घूंघट प्रथा है और जो महिलाएं बात नहीं कर सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती, तो उनके लिए सैनिटरी नैपकिन्स फ्री में बंटवाने की योजना चलाई जाएगी, और ताकि उनके जो बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन, वो बीमारियां ना हो पाए। 200 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाने हैं। अब एनजीओज की, आशा बहन की, सामाजिक संस्थाओं की, इन सब की सहायता ली जाएगी। तो बाकी देखो ये कैसे धरातल पे आ पाता है कि नहीं, बाकी बातें जो हैं ही सारी, बजट तो आना ही आना है, हमको पेपर के लिए तैयार करना ही करना है। देन टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान माइग्रेंट, पाकिस्तान के जो विस्थापित हैं उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो एक CAA एक्ट आया था कि कैब आई CAA क्या ऐसे करके कुछ था, क्या था, एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA बन गया था ये, ठीक है। तो इसके बीच में NRC का मुद्दा उठा दिया गया। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी कि पाक विस्थापित हैं, वो इतने साल से रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, तो वो सारी बातें चलती रही। तो उसमें राजस्थान सरकार का भी नाम बहुत उठ के आया था कि गहलोत जी ने एक टाइम पे केंद्र सरकार को लेटर लिखा था कि भारत राजस्थान में काफी पाक विस्थापित है, तो उनके रहने की कोई व्यवस्था की जाए। तो उन सब बातों को लेके काफी मुद्दे उठाए गए थे। तो इसमें इन समस्या के निवारण के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक पाकिस्तान माइग्रेट अंडर विच स्कीम विल दिस राजस्थान गवर्नमेंट मेक हाउसिंग अवेलेबल इन जोधपुर एट चीपर रेट। जोधपुर का एक गांव है, उस गांव का नाम अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। वहां पे जो पाक विस्थापित लोग हैं उनके लिए एक योजना चलाई गई है, जिसके तहत वो लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं। मीन जिनको बहुत सस्ते दामों पे घर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो उसका नाम क्या है, उस योजना का नाम क्या है? तो काफी लोग इस नाम से मीन्स राजीव गांधी लगा सकते हैं, देवनारायण लगा सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे योजना के अंतर्गत, विनोबा भावे योजना के अंतर्गत इसको, विनोबा भावे नगर योजना के अंतर्गत इसको किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो गांव का नाम है चौखा, चौखा गांव है। देन उसके बाद एक बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब कहाँ बनेगा? ये बनेगा हमारे जयपुर में। और किसकी तर्ज पे बनेगा? दिल्ली में बना हुआ है, तो उसी की तर्ज पे ये बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग आराम से आके बैठेंगे, अपने बात करेंगे। अब है शहीद जो हुए हैं, उनकी वीरांगनाएं हैं या अविवाहित सैनिकों के माता पिता हैं, उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है राजस्थान में। तो उस सम्मान भत्ते को पहले 3,000 रुपये दिया जाता था, अब वो बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो 3,000 रुपये से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया जाएगा? 5,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये से बढ़ा के इसको कितना कर दिया जाएगा? 5,000 रुपये कर दिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 5,000 रुपये सम्मान भत्ता। देन निम्न में से कौन सा जिला पूर्वी राजस्थान नहर के अंतर्गत नहीं आता है? ये क्वेश्चन आया था RS मेंस में कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में कुछ बताइए, और कुछ बताते बताते लोगों ने काफ़ी कुछ बता दिया था। तो ये क्यों आया था? क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, सेम चीज़, सेम की सेम चीज़ ये हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में भी लिखी रहती है, इसके बारे में हमारे एक बजट में बात की गई है। इसी प्रोजेक्ट को राष्ट्र स्तर का घोषित करने के लिए केंद्र से मांग की गई है, जिसके बारे में बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने चर्चा भी की थी कि सरकार इस पे, जो केंद्र की सरकार है, कोई कदम नहीं ले रही है। इसको अगर राष्ट्र स्तर का घोषित कर दिया जाएगा तो केंद्र से काफ़ी मदद मिल जाएगी इसको बनाने में, इसको पूरा करने में। ठीक है, तो हम बात करें इसके अंदर कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो इस जिले की हम बात करें, ऑप्शन है झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा या फिर अलवर। तो इसमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगा, मतलब हल्का सा आइडिया लगा लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। झालावाड़ है, कोटा है, अलवर है, बारां है,
12 के बाद अपना इसमें बूंदी आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा, देन करौली, धौलपुर, एक है अपना भरतपुर हो गया, दौसा लिखा है, दौसा हो गया, भरतपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 जिले हैं टोटल। एक और छूट रहा है, झालावाड़, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, एक जयपुर तो छूट ही गया, जयपुर। ठीक है, तो ये 13 जिले हैं जहाँ पे जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत आते हैं। और इसको राजस्थान में जो बाड़मेर की रिफाइनरी है, बाड़मेर रिफाइनरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी परियोजना जाना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन रहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो परवन रहर सिंचाई परियोजना को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 3 जिले ही आएंगे। उन 3 जिलों का नाम है बारां, झालावाड़, कोटा। इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और इस पे भी मतलब इसमें जो खर्चा वगैरह है वो सब याद करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। ये 3-4 परियोजना है जल से रिलेटेड। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? ड्रिप और स्प्रिंकल, मतलब फव्वारा सिंचाई पद्धति, ड्रिप एवं स्प्रिंकल जो सिस्टम है सिंचाई करने का, वो उसका यूज किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। क्यों? प्रोत्साहन राशि दी जाएगी किसानों को कि आप इसका यूज करते हो तो आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देन आता है राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्रचना परियोजना, मीन्स राजस्थान वाटर सेक्टर रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट होगा, सॉरी ये पुनर्रचना, तो सही है, सही है, सही है, ये रिस्ट्रक्शन वाला सही है। प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया होगा। ठीक है, इसमें एक चीज और आएगी, रेगिस्तान क्षेत्र, फॉर डेजर्ट एरिया। इसमें क्या किया जाए, जो इंदिरा गांधी नहर में फीडर नहर है, जो मुख्य नहर है, और जो वितरिकाएं हैं उसका रिपेयर करने के लिए, ठीक है, उसको जो जीर्ण शीर्ण होगी उनको वापस से सही करवाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। देन रिपेयर रिनोवेशन रेस्टोरेशन योजना, रिपेयर रिनोवेशन एंड रेस्टोरेशन योजना ये चलाई जाएगी 14 जिलों में। 14 जिलों में एक बार मैं नाम बोल देता हूँ, याद रहे ना रहे, जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, दौसा, सीकर, टोंक, भरतपुर, अजमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, बूंदी। यहाँ पे अलग अलग जलाशयों में इसका प्रयोग किया जाएगा जलाशय बनाने में। देन बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना, इसके अंतर्गत 18 बांधों को फिर से मतलब सही करना, टूट फूट हो गए तो वो करना। तो इसमें बहुत सारे नाम है बांधों के, तो बहुत छोटे छोटे बांध हैं। आई डोंट थिंक सो द क्वेश्चन ऐसे इन बांधों से पूछ आएगा, जैसे जग्गर नाम का बांध है हिंडौन में, देन सिलीबेरी, उमरेण। अब इतना सब याद नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये 4 योजनाएं हैं, ये बहुत छोटे छोटे बांध हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा भी तो राम भरोसा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में समग्र विकास हेतु ऊर्जा नीति जारी की जाएगी, यह कितने वर्षों के लिए होगी? तो राजस्थान में एक ऊर्जा नीति आने वाली जो 30 वर्षों का प्लान बना के आएगी, इसका समय होगा 2021 से 2050 के बीच में। 2021 से 2050 तक के लिए एक ऊर्जा नीति आएगी 30 वर्षों के लिए, जो पूरे राजस्थान को कैसे आगे आने वाले टाइम में ऊर्जा उपलब्ध करानी है, कैसे ऊर्जा की आपूर्ति करनी है लोगों के बीच में, उन सबका खाका इसमें तैयार किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहला देखो, इसके ऑप्शन तो लिखे नहीं, इसके ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली फर्स्ट, सेकंड होगा ओनली सेकंड, थर्ड होगा ओनली 1 and 2, एंड फोर्थ ऑप्शन होगा नोटा। नोटा का मतलब क्या होता है? नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं हम, The solar energy policy was brought by Rajasthan government in 2011 and Rajasthan installed capacity in the field of solar energy 5002 megawatt। ये चीज याद रखना भाई साहब, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूछी जा सकती है, तो ये एकदम सही कथन है। 2011 में पहली सौर ऊर्जा नीति लेके आई गई राजस्थान की, उसके बाद यहाँ पे 5002 मेगावाट की इंस्टॉल की जा चुकी है। अब उत्पादन कितना हो रहा है वो डिपेंड नहीं करता, इंस्टॉल कितनी गई है वो बताया गया इसमें। Then the wind energy policy in Rajasthan was brought in 2013 and the installed capacity of wind power in state is 4330 megawatt।
ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक चीज इसमें गलत है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, सब कुछ इसमें कोई गलती नहीं है। अभी जो विंड एनर्जी पॉलिसी राजस्थान की पहली बार लाई गई थी वो लाई गई थी 2012 में। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और क्या होगा, ओनली वन। तो इसको याद रखना, इस टाइप से स्टेटमेंट बना के दिए जा सकते हैं क्वेश्चन, और थोड़ा सा डाटा में हेर फेर किया जा सकता है। ठीक है, जैसा अभी एक एसीएफ का एग्जाम हुआ था, उसमें पहली लाइन तो एकदम सही लिखी थी, आई थिंक 5 लाख तक का अब बीमा कवर दिया जाएगा। दूसरी लाइन था जो पैकेज की संख्या है वो बढ़ा के 1400 कुछ से 1575 कर दी गई। तो यहाँ पे डेटा के साथ खिलवाड़ किया गया, 1576 की गई है, सिर्फ एक कम लिखा गया। तो आजकल जो पेपर बन रहे हैं वो एक डाटा के साथ खिलवाड़ करके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन कैसा है क्या है। देन हम आते हैं, द वेटलैंड बर्ड्स हैबिटाट कंजर्वेशन सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन राजस्थान। तो राजस्थान में एक है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कहाँ पाया जाता है, भरतपुर से, भरतपुर में। इसको घाना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा आप लोगों को पता होगा। इसको विश्व में पक्षियों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। उसके बाद ये रामसर साइट में भी शामिल है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन में रामसर जैसे वेटलैंड के साथ साथ अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिख देता तो आइडिया लग सकता था केवलादेव नेशनल पार्क है, लेकिन जब मैंने वेटलैंड बर्ड हैबिटाट लिखा तो सांबर लेक में भी बाहर से पक्षी आते हैं, ये भी एक वेटलैंड है, ये भी रामसर साइट का एक हिस्सा है। इसलिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाले जा सकते हैं। ये वाला ऑप्शन डाला जा सकता है बोथ ऑफ द अबव, लेकिन ध्यान रखना हमको फंसना नहीं है, हमको ये चीज़ याद रखनी, क्योंकि मैंने बता दी है। इसका आंसर क्या होगा, केवलादेव नेशनल पार्क इसका आंसर होगा। और अगर हम बात करें तो इसमें चंबल नदी से पानी लाने के लिए, पानी की उपलब्धता हमेशा बनाए रखने के लिए चंबल नदी से पानी लाए जाने का यहाँ पे प्लान है, और 570 करोड़ रुपए यहाँ पे इसमें निवेश किए जाने प्रस्तावित हैं। देन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर विल बी एस्टेब्लिश एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। वन्य जीव प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र निम्न में से कौन से स्थान पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मुकुंदरा हिल्स, तालछापर सैंक्चुरी, चंबल सैंक्चुरी, रणथंभौर सैंक्चुरी होगा ये भी, रणथंभौर पार्क, नेशनल पार्क कह लो या कुछ भी कह लो, अभ्यारण्य कह लो। तो इसका आंसर क्या होगा, तालछापर। तालछापर कहाँ पे स्थित है, चूरू में। ठीक है, तालछापर कहाँ पे स्थित है, चूरू में। उसके बाद एक चीज और है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, 3 राज्यों में फैला हुआ एक अभ्यारण्य जिसको चंबल अभ्यारण्य कहा जाता है, और घड़ियाल यहाँ पे बहुतायत में पाए जाते हैं। तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के खंडार सवाई माधोपुर खंड में, खंडार सवाई माधोपुर खंड में पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्य करवाए जाएंगे, पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। नेक्स्ट, पद्मश्री कैलाश सांखला, ये चैन कैसे बन गया, सांखल उठा लिया इन्होंने, सांखला कमल, पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन विल बी स्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन को बनाया जाएगा जोधपुर में। जोधपुर में, जोधपुर में किसकी तर्ज पे बनाया जाएगा, जयपुर में कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद्र पाटनी कौन थे, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कर्पूर चंद्र पाटनी, सॉरी कर्पूर चंद कुलिश स्मृति वन नाम है, कर्पूर चंद्र कुलिश स्मृति वन के तर्ज पे। इसमें क्या क्या होगा, एक तो हमारे वॉकिंग ट्रैक होगा जो चारों तरफ बनाया जाता है घुमा फिरा के, वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। योगा पार्क बनाया जाएगा, योगा का आजकल चलन बढ़ता जा रहा है। हर्बल गार्डन बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसमें बनाए जाने हैं। देन राजस्थान में औषधि पौधों के लिए एक योजना आने वाली है जिसका नाम होगा घर घर औषधि योजना। क्या नाम होने वाला है इसका, घर घर औषधि योजना इसका नाम होने वाला है। और इसमें औषधि पौधों की विविधता और गुणवत्ता के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है, तो इसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इस नाम के पेड़ दिए जाएंगे। देन राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन विकास कोष में कितने रुपए दिए जाने का, कितने रुपए का पर्यटन विकास कोष बनाए जाने का प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा 500 करोड़। देखो मैंने कल के जो फर्स्ट पार्ट था उस वीडियो में एक बात की थी कि जो राजस्थान के अभ्यर्थी पेपर देने जाएंगे कहीं पे भी, तो उनके लिए रोडवेज की बसेस फ्री कर दी गई है। ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देने जाने वाले उनके लिए रोडवेज की बसेस फ्री कर दी गई है। तो इसलिए जैसा कि कल भी मैंने एक बात की थी कि जब भी कुछ फ्री किया जाए तो सरकार को उसका एक पूरा आइडिया देना चाहिए कि इनके पास कहाँ से आएगा पूरा पैसा। कल मैंने इस बारे में बात की थी, तो कुछ एक जगह
जैसे हम बात करें इसी की, तो इन्होंने पर्यटन कोष के लिए बात कर रखी है कि पैसा पैसा कहाँ से लाने वाले हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग की जाएगी। जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग की जाएगी हमारी, देखा होगा इतने सारे ऐड आते हैं यहाँ पे डेस्टिनेशन के। सॉरी, खर्च करने का, ये कमाने का नहीं बताया, खर्च करने का बताया। 200 करोड़ रुपए ब्रांडिंग पे खर्च करेंगे और 300 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना और निवेश किया जाएगा। सॉरी, ये और कोष क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि महामारी की वजह से पर्यटन एकदम खत्म हो गया। आपको पता है जो कंट्रीज पर्यटन पे डिपेंड थी, फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे हमारा गोवा है, ये पूरा का पूरा टूरिज्म बेस्ड हमारी इकोनॉमी चलती है गोवा में। गोवा के बाद केरल में टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी चलती है। जो पहाड़ी इलाके हैं फॉर एग्जांपल हमारा शिमला वगैरह, वहाँ पे टूरिज्म बेस्ड है। देशों में चल जाए तो वियतनाम, थाईलैंड, ये साइड टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। जब तक वहाँ पे टूरिज्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो टूरिज्म एक तरह से पूरा बंद हो गया था। फ्लाइट्स बंद होगी, बस बंद होगी, ट्रेन बंद होगी, आना जाना है तो सर्टिफिकेट लेके जा, कोरोना का लेके जाओ, फलाना है ढिमकाना है। तो इन सब चीजों की वजह से पर्यटन जो क्षेत्र है पूरे की पूरी तरह से ऑन द मूव गिरा था। तो इस वजह से इसको बनाए रखने के लिए, उठाने के लिए इस कोष की स्थापना की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला नवनिर्मित गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा? तो एक गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट बनाया जाना है जिसके अंदर जालौर, पाली और एक होगा हमारा बाड़मेर, सिरोही। तो इसका मतलब बांसवाड़ा नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है? अगर आप लोग देखोगे आपके दिमाग में थोड़ा सा आएगा। पाली में कौन सी चीज फेमस है? रणकपुर। तो रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर यहाँ पे आएगा, रणकपुर क्षेत्र। सोनाड़ा का खेतलिया जी, जवाई क्षेत्र का बाली दुर्ग, जालौर की सुंधा माता। सुंधा माता के बारे में एक फैक्ट और है कि सबसे पहले जो रोपवे बना था यही बना था। देन जालौर का दुर्ग, बाड़मेर का सोत्रा, बाड़मेर भी इसमें शामिल है भाई साहब, याद रखना, बाड़मेर का सोत्रा। देन सिरोही का इसमें अरबुदा धाम, अरबुदा के मंदिर हैं पूरे फेमस एकदम, कॉम्प्लेक्स बना हुआ अच्छा सा। अदर देवी, अचलगढ़, मकुटेश्वर, अम्बरेश्वर जी। ठीक है, ये सारे मिलके क्या करेंगे? गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट। राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना निम्न में से कौन से जिले में की जाएगी? राजस्थान फोक सर्किट की, आप लोग सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह की जाएगी। ये की जाएगी हमारे जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में। इसमें क्या जाएगा? ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ढोला मारू की, ढोला मारवन की जो कहानी भी फेमस है, तो ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाना प्रस्तावित है, उसी के तहत की जाएगी इसकी स्थापना रिसर्च सेंटर की। और ये मूल सागर अमर सागर रोड पर 3500 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा। 3500 बीघा, वैसे भी बीघा की बीघा फुकट में मिलती है, जैसलमेर में कोई लेता भी नहीं है, तो कुछ तो यूज करें। इसमें रिसोर्ट, मोटल, फार्म हाउस आदि बनाए जाएंगे और 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी कॉम्प्लेक्स में क्या बनाया जाएगा? ये इंस्टीट्यूट बनाया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यह है वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत कौन सा टूरिज्म शामिल नहीं है? ऑप्शन है डे टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म या फिर मेडिकल टूरिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिकल टूरिज्म इसमें शामिल नहीं है। एक चार टूरिज्म है जिसमें ट्राइबल टूरिज्म भी है, ट्राइबल टूरिज्म भी है, और बाकी के 3 ऊपर लिखे हुए हैं, डे, रूरल, एडवेंचर और ट्राइबल टूरिज्म। तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देन एक क्वेश्चन है हमारा, कलाकार कल्याण कोष के बारे में है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एक है कलाकार कल्याण कोष लेके आ रहे हैं, कलाकार कल्याण कोष। ये कल्याण कोष बनाया जाएगा 15 करोड़ रुपए का। इसमें क्या किया जाएगा? जो प्रदेश के जो जरूरतमंद कलाकार हैं उनको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, राजकीय संरक्षण प्रोवाइड कराया जाएगा, उनके कल्याण और संबल के लिए योजना लेके आ रहे हैं। देन राजस्थान में फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी। जैसा हाल ही में आप लोगों को पता है कि
अभी बीच में सुशांत सिंह राजपूत की जब उन्होंने सुसाइड किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, तो बॉलीवुड के खिलाफ काफी बातें उठी थी। और उसी के मद्देनजर, उसी दौरान, मद्देनजर तो हम नहीं कह सकते, उसी दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने नोएडा में भारत के 1000 एकड़ में एक फिल्म सिटी बनाने का सुझाव दिया, और आई थिंक बननी स्टार्ट भी हो चुकी है। तो उन सबको भी ध्यान में रखते हुए, उसके बाद राजस्थानी फिल्म में रमकुड़ी झमकुड़ी सब जानते हैं, बहुत फेमस सीता गीता टाइप की एक मूवी थी। उसके बाद से ऐसी कोई फिल्म आई नहीं, या थिएटर में भी कोई ऐसी फिल्में लगती नहीं। जितना आप लोग देखोगे आज की तारीख में भोजपुरी सिनेमा ऊपर उठ रहा है, साउथ का सिनेमा इतना ऊपर उठ रहा है रीजनल होने के बावजूद, उसकी पैन इंडिया आप कह सकते हो, जैसे बाहुबली जैसी मूवी है, या साहो जैसी मूवी है, अदर मूवीज भी हैं साउथ की, तो उनकी पैन वर्ल्ड, रजनीकांत की मूवी आती है तो पैन वर्ल्ड उसकी पूरी की पूरी ऑडियंस है। लेकिन राजस्थानी मूवीज के साथ ऐसा नहीं है। इवन आप लोग देखोगे कोलकाता तक की मूवी, गुजरात तक की मूवी बहुत अच्छा कर रही है इंडिया में, लेकिन राजस्थानी मूवीज में, पंजाबी मूवी की बात कीजिए आप लोग, पंजाबी मूवी बहुत अच्छा कर रही है, इवन पंजाबी होने के बाद भी सब लोग उसको देख रहे हैं। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की मूवीज को भी, राजस्थान के जो फिल्म का एक पूरा का पूरा आप कह सकते हो फिल्म उद्योग जगत है, उसको पूरा प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति लागू की जाने वाली है। तो इसमें क्या है, राजस्थानी फिल्मों के निर्माण हेतु 25 लाख रुपए तक का इंसेंटिव सपोर्ट की दिया जाएगा। मीन्स कोई राजस्थान फिल्म बनाता है तो 25 लाख रुपए हाईएस्ट, ऐसा नहीं है कि 10 लाख की मूवी और 25 लाख रुपए लेके निकल गया, ऐसा नहीं है। आपका बजट ठीक ठाक होना चाहिए, तब 25 लाख रुपए तक का इंसेंटिव सपोर्ट दिया जाएगा। राजस्थान फिल्म के लिए SGST में 100% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो स्टेट GST, 3 टाइप का GST होता है, स्टेट GST, सेंट्रल GST और इंटीग्रेटेड GST। तो उसमें से स्टेट GST में छूट दे दी जाएगी। राजस्थान में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। समस्त स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। ठीक है, कोई भी मूवी बनानी होती है, फॉर एग्जांपल मेरे को उसमें ट्रेन यूज करनी है, एरोप्लेन दिखाना है, मेरे को उसमें सड़कें यूज करनी है, सड़क पे मेरे को मारपीट वाले सीन दिखाना है, तो अलग अलग क्लियरेंस अलग अलग डिपार्टमेंट्स लेनी पड़ेगी। तो अब ऐसा नहीं करना होगा, अपने सारी की सारी जरूरतें एक साथ लेके जाओ सिंगल विंडो के नीचे, मतलब एक ही छत के नीचे आपको सारी की सारी क्लियरेंस सिस्टम प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बहुत अच्छा कदम है। जैसे आप लोगों को ये जानना होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे दुबई वगैरह में शूटिंग करने जाते हैं हमारे यहाँ से कहीं से भी, तो 5 करोड़ रुपए का, 6 करोड़ रुपए का, इतना इतना इंसेंटिव दिया जाता है। इवन मैं यूपी में बताऊं, अभी की बात नहीं है, जब अखिलेश यादव सरकार थी वहां पे, तब 5 करोड़ रुपए तक के इंसेंटिव की बात की गई थी, अगर लखनऊ में आके शूटिंग की जाती है तो। ठीक है, उसके बाद 30 मार्च को राजस्थान उत्सव मनाना प्रस्तावित हो, हर बार ही होता है, उसमें तो मान लो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। ठीक है, 2 दिवस होते हैं, एक होता है राजस्थान स्थापना दिवस, एक होता है राजस्थान दिवस। तो आप लोगों को पता है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, राजस्थान उत्सव मनाया जाएगा राजस्थान दिवस पे, राजस्थान उत्सव मनाया जाएगा राजस्थान दिवस पे। ठीक है, तो ये है हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद एक क्लास, मतलब एक वीडियो और आएगा, उसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं, जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक बचे हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं बचे हैं, वो सारे मैं कवर कर लूँगा। ओके, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके ज़रूर देखना। एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे बजट में से, ये तो मान के चलो। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।